दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी में रोज बोले जाने वाले 50 शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे शब्द, जितना भी शब्द आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप इनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं अंग्रेजी को, तो आप बोल भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, डेली लाइफ शब्द हैं जो रोज़ रोज़ अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो इनके मदद से अंग्रेजी बोलता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए 50 रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। 50 शब्द आपको सिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखिए पहला शब्द है HELLO। इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है हेलो। HELLO, हेलो पढ़ते हैं। हेलो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। क्या होता है दोस्तों? नमस्ते होता है। जैसे हम बोल सकते हैं हेलो सर। क्या बोल सकते हैं? हेलो सर, हेलो नमस्ते श्रीमान जी। तो हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। हेलो सर, हेलो मॉम, हेलो डैड, हेलो ब्रदर, ये हेलो का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी के साथ भी। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। यह डेली लाइफ शब्द है तो आप इसे बोल सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला शब्द है GOODBYE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है गुड बाय। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गुड बाय। और गुड बाय का अर्थ क्या होता है? गुड बाय का अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है दोस्तों? अलविदा होता है। मतलब जैसे हम कहीं पर गए हुए हैं, मान लीजिए कहीं पर स्कूल में मान लीजिए हम गए हैं, तो जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना गुड बाय फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त। तो गुड बाय का अर्थ क्या होता है? अलविदा। तो यह भी आप बोल सकते हैं किसी से भी। गुड बाय का अर्थ होता है अलविदा। अगला देखिए दोस्तों क्या है? PLEASE। इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। PLEASE, प्लीज़। और प्लीज़ का अर्थ भी समझ लीजिए। प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया। क्या होता है दोस्तों? कृपया होता है। जैसे इसका प्रयोग किया जाता है किसी से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी। क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया। अगला THANKS। इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। THANKS, थैंक्स। थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद। क्या होता है दोस्तों? धन्यवाद होता है थैंक्स। जैसे आप बोल सकते हैं थैंक्स ब्रदर। थैंक्स ब्रदर। और इसका प्रयोग किया जाता है जैसे आपके कोई कुछ काम कर दे, कुछ भी मतलब आपकी सहायता कर देता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं ना, वही है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ शब्द है। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। अगला SORRY। इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। SORRY, सॉरी। सॉरी का अर्थ समझिए। सॉरी का अर्थ होता है क्षमा। क्या होता है दोस्तों? क्षमा होता है, या माफ़ करें बोल सकते हैं, माफ़ी भी हो सकता है। देखिए तो जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं? सॉरी ब्रदर, सॉरी मतलब क्षमा करें भैया। तो सॉरी का अर्थ होता है क्षमा करना। सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, सॉरी सर। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। सॉरी मतलब समझ में आ गया दोस्तों? यह भी आप बोल सकते हैं। देख रहे हैं ना, यह जो शब्द हैं ये डेली लाइफ शब्द हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगला शब्द है YES। इसे हम पढ़ते हैं यस। और यस का अर्थ होता है हाँ। यस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हाँ। जैसे आप बोल सकते हैं यस इट इज़ माई फ़ोन।
इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। हाँ, यह मेरा फ़ोन है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है दोस्तों? हाँ। अगला NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ सकते हैं? नो। नो का अर्थ होता है नहीं। क्या अर्थ होता है दोस्तों? नहीं होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। आई हैव नो बाइक। तो इसे आप समझ सकते हैं। नो का अर्थ होता है नहीं। अगला EAT, इसे हम पढ़ते हैं ईट। EAT ईट। ईट का अर्थ होता है खाना। क्या होता है दोस्तों? खाना होता है। मतलब जो हम खाने की प्रक्रिया करते हैं वह खाना, जैसे हम अपने हाथों से या फिर चम्मच से खाते हैं, उसको ईट बोलेंगे। जैसे आई ईट द फ्रूट, आई ईट द फ्रूट, मैं फल खाता हूँ। आई ईट द फ्रूट, ऐसे आप इसे भी बोल सकते हैं। फ्रूट का अर्थ क्या होता है? फल होता है। ईट मतलब होता है खाना। और जो खाना रखा हुआ है हमारे सामने उसको क्या बोलते हैं? उसको हम फूड बोलते हैं। फूड मतलब होता है भोजन या खाना, उसको भी हम बोल देते हैं। तो यह ईट जो है यह वर्ब है, मतलब काम करना जो है वह ईट है। अगला देखिए DRINK, इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। DRINK ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ समझिए। ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। ड्रिंक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पीना। जैसे ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। क्या पी रहा है दोस्तों? पानी पी रहा है। तो ड्रिंकिंग मतलब पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। कोई भी चीज़ पी रहा है तो ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगला है SIT, इसे हम पढ़ते हैं सिट। सिट का अर्थ होता है बैठना। सिट का क्या अर्थ होता है? बैठना। जैसे आप किसी से, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसे कह सकते हैं सिट हियर, यहाँ बैठो। सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगला NIGST, इसे हम पढ़ते हैं नाइट। NIGST नाइट। नाइट का अर्थ होता है रात। क्या होता है दोस्तों? रात होता है। जैसे आप बोल सकते हैं रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट। तो नाइट का अर्थ होता है रात। अगला क्या है? SLEEP, इसे हम पढ़ते हैं स्लीप। SLEEP स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना। स्लीप का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सोना। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग। इस तरीके से इसे सेंटेंस में बना सकते हैं। स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना। अगला WALK, इसे हम पढ़ते हैं वॉक। WALK वॉक पढ़ा जाता है और वॉक का अर्थ होता है टहलना। वॉक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? टहलना होता है। जैसे टू वॉक इज़ हेल्दी। टू वॉक इज़ हेल्दी, टहलना अच्छा होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से इसे आप सेंटेंस में बना सकते हैं। वॉक मतलब होता है टहलना। अगला RUN, इसे हम पढ़ते हैं रन। रन का अर्थ समझिए क्या होता है? देखिए रन पढ़ेंगे। रन मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। जैसे ही रन्स डेली। ही रन्स डेली, वह रोज़ दौड़ता है। ही रन्स डेली, वह रोज़ दौड़ता है। तो रन मतलब होता है दौड़ना। अगला STAND, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टैंड। STAND स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है, देखिए स्टैंड मतलब होता है खड़ा रहना या फिर खड़ा होना बोल सकते हैं। क्या होता है? खड़ा होना। जैसे आई एम स्टैंड हियर। आई एम स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम स्टैंड हियर। तो इस तरीके से बोलेंगे आई एम स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो स्टैंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खड़ा रहना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है सारे शब्द अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाए रखिए। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के ना जाए। कहाँ जा रहे हैं? अभी वीडियो देखिए ना। 50 शब्द कहाँ हुए? अभी 50 शब्द पूरा देख के जाइएगा। आगे देखिए अगला शब्द। देखिए अगला शब्द है CLEAN, इसे हम पढ़ते हैं क्लीन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? क्लीन। क्लीन का अर्थ समझिए क्या होता है? क्लीन का अर्थ होता है साफ।
क्या होता है दोस्तों, साफ होता है। जैसे दिस क्लोथ इज क्लीन, यह कपड़ा साफ है। दिस क्लोथ इज क्लीन, यह कपड़ा साफ है। तो साफ, क्लीन का अर्थ हो जाएगा साफ। आगे दोस्तों समझ में। अगला देखिए COOK, इसे हम पढ़ते हैं कुक। COOK कुक। कुक का अर्थ होता है पकाना। क्या होता है दोस्तों, पकाना होता है। जैसे ही इज कुकिंग मैगी, ही इज कुकिंग मैगी, वह मैगी पका रहा है। ही इज कुकिंग मैगी। तो इस तरीके से इसे आप पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाश। WAS वाश का अर्थ होता है धोना। क्या होता है दोस्तों, धोना होता है। जैसे ही वॉश्ड क्लोथ, ही वॉश्ड क्लोथ, वह कपड़ा धोया। ही वॉश्ड क्लोथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा धोया, यानी धोना के लिए वाश का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ धोना तो वाश का यूज़ करेंगे। अगला DRIVE, इसे हम पढ़ते हैं ड्राइव। DRIVE ड्राइव। ड्राइव का अर्थ होता है चलाना। क्या होता है दोस्तों, चलाना होता है। जैसे आई एम ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग एक कार, मैं कार चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग ए कार, तो ड्राइव मतलब होता है चलाना। अगला CALL, इसे हम पढ़ते हैं काल। CALL काल। काल का अर्थ होता है बुलाना। क्या होता है दोस्तों, बुलाना होता है। जैसे कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ, ऐसे बोल सकते हैं कॉल हिम, उसे बुलाओ। या फिर कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द मोहन, मोहन को बुलाओ। तो कॉल का अर्थ होता है बुलाना। अगला LIKE, इसे हम पढ़ते हैं लाइक। LIKE लाइक। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। क्या होता है दोस्तों, पसंद करना। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर, तो इस तरीके से बोलेंगे। अगला HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। और हेट का अर्थ होता है नफ़रत। क्या होता है दोस्तों, नफ़रत होता है। जैसे आई हेट दिस गर्ल, आई हेट दिस गर्ल, मैं इस लड़की से नफ़रत करता हूँ। आई हेट दिस गर्ल। आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफ़रत करता हूँ। आई हेट द, किसी से भी आप नफ़रत करते हैं तो हेट का यूज़ करेंगे। अगला FEEL, ऐसा हम पढ़ते हैं फील। FEEL फील। फील का अर्थ होता है महसूस करना। क्या होता है दोस्तों, महसूस करना। जैसे ही इज़ फीलिंग वेल, ही इज़ फीलिंग, ये FEE रहेगा ना, तो इसे हम बोल सकते हैं ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है, तो बोल सकते हैं ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। तो फील मतलब होता है महसूस करना। समझ में आ गया दोस्तों। अगला देखिए RIDE, इसे हम पढ़ते हैं राइड। RIDE राइड। और राइड का अर्थ होता है सवारी करना। क्या होता है, सवारी करना। सवारी करना बोल सकते हैं। जैसे आई एम राइडिंग ए बाइक, आई एम राइडिंग ए बाइक, मैं एक बाइक की सवारी कर रहा हूँ, मतलब बाइक पर बैठा हूँ, तो इस तरीके से बोल सकते हैं राइडिंग। तो राइड मतलब होता है सवारी करना। अगला MORNING, इसे हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मॉर्निंग। मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह। क्या होता है दोस्तों, सुबह होता है। जैसे ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में टहलता है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। अगला WATCH, इसे हम पढ़ते हैं वॉच। WATCH वॉच। वॉच का अर्थ होता है देखना। क्या होता है दोस्तों, देखना। और वॉच का एक अर्थ और होता है, क्या सर, वॉच का एक अर्थ होता है घड़ी। घड़ी को भी तो हम वॉच बोलते हैं, जानते हैं ना आप सभी। तो यह हो गया वॉच मतलब देखना या घड़ी। जैसे बोल सकते हैं ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। अगला देखिए HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP हेल्प पढ़ेंगे। हेल्प का अर्थ होता है मदद। क्या होता है दोस्तों, मदद होता है। जैसे प्लीज़
हेल्प मी क्या होता है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो हेल्प का अर्थ हो जाएगा मदद और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, यह हमने पहले बताया। आगे देखिए अगला क्या है, अगला देखिए NEED, इसे हम पढ़ते हैं नीड। NEED नीड, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। क्या होता है दोस्तों, ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड द मनी, आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द मनी। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला WANT, इसे हम पढ़ते हैं वांट। WANT वांट, वांट का अर्थ होता है चाहना। वांट का क्या अर्थ होता है दोस्तों, चाहना। जैसे ही वांटेड ए बुक, वह एक किताब चाहता था। ही वांटेड ए बुक, ही वांट्स ए बुक, वह एक किताब चाहता है। ही वांट्स ए बुक, ऐसे बोलेंगे। अगला है LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। LOVE लव, लव का अर्थ होता है प्यार। लव का क्या अर्थ होता है दोस्तों, प्यार। जैसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो लव का अर्थ हो गया प्यार। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़िए ना, अभी और आगे देखिए, कहाँ 50 शब्द हुआ, अभी तो 30-32 शब्द हुआ है। आगे देखिए अगला शब्द देखिएगा दोस्तों, 50 शब्द सीख के ही जाइएगा दोस्तों। तो सारे शब्द जितने भी मैं आपको बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप डेली लाइफ शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर मुझे इसी तरीके से डेली लाइफ शब्द चाहिए। तो मैं आपके लिए इस तरीके से और वीडियो लेके आऊँगा, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखिए अगला क्या है, OPEN, इसे हम पढ़ते हैं ओपन। OPEN ओपन, ओपन का अर्थ होता है खोलना। ओपन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, खोलना। जैसे बोलते हैं ना, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो इस तरीके से इसे सेंटेंस में बना सकते हैं। अगला CLOSE, इसे हम पढ़ते हैं क्लोज। CLOSE क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है बंद। क्या होता है दोस्तों, बंद होता है। जैसे बोलते हैं क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। तो क्लोज का अर्थ हो गया बंद करना। अगला START, इसे हम पढ़ते हैं स्टार्ट। START स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू। स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू। जैसे द वर्क इज स्टार्ट, द वर्क इज स्टार्ट, काम शुरू है, द वर्क इज स्टार्ट। अगला STOP, इसे हम पढ़ते हैं स्टॉप। STOP स्टॉप, स्टॉप का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है दोस्तों, रुकना होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि स्टॉप हियर, क्या बोल सकते हैं, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। अगला देखिए दोस्तों COME, से हम पढ़ते हैं कम। COME कम, कम का अर्थ होता है आना। क्या होता है दोस्तों, आना। जैसे कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि यहाँ आओ तो बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ। अगला WAIT, से हम पढ़ते हैं वेट। WAIT वेट, वेट का अर्थ होता है इंतज़ार करना। क्या होता है, इंतज़ार करना। जैसे आई एम वेटिंग हिम, आई एम वेटिंग, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हिम। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इंतज़ार करना को क्या बोलेंगे, वेट। SEE, इसे हम पढ़ते हैं सी, और सी का अर्थ समझिए, सी का अर्थ होता है देखना। सी का अर्थ क्या होता है, देखना। जैसे आई सा ए बुक, मैंने एक किताब देखा। तो देखिए सी मतलब होता है देखना, और सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, SAW सा मतलब देखा। अगला LOOK, इसे हम पढ़ते हैं लुक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लुक। और लुक का अर्थ होता है देखना। इसका भी मतलब देखना होता है, लेकिन एक झलक देखना, मतलब एक निगाह हमें देखना, तो उसे हम लुक बोलते हैं। जैसे ही इज़ लुकिंग, जैसे बोल सकते हैं सी इज़ लुकिंग, वह देख रही है, सी इज़ लुकिंग। तो इस तरीके से बोलेंगे। अगला LISTEN, इसे हम पढ़ते हैं लिसन।
LISTEN लिसन। यहाँ पर जो लिसन लिखा गया है टी इसमें साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ते हैं। लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ा जाएगा। लिसन का अर्थ होता है सुनना। क्या होता है दोस्तों? लिसन का अर्थ होता है सुनना। जैसे आप बोल सकते हैं लिसन मी, क्या बोल सकते हैं? लिसन मी, मुझे सुनो, लिसन मी। तो लिसन मतलब हो जाएगा सुनना। अगला TALK, इसे हम पढ़ते हैं टाक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाक। यहाँ पर भी यल साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो टाक मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है दोस्तों? बातचीत करना। जैसे ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग, वह बातचीत कर रही, मतलब बात कर रही है। ही इज़ टॉकिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। गो का अर्थ होता है जाना। क्या होता है दोस्तों? जाना। जैसे बोल सकते हैं गो देयर एंड ईट, जाओ वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। तो गो मतलब होता है जाना, देयर मतलब वहाँ, वहाँ जाओ और खाओ, इस तरीके से बोलेंगे। अगला READ, इसे हम पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रीड। रीड का अर्थ होता है पढ़ना। रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आई रीड ए बुक डेली, मैं एक किताब रोज़ पढ़ता हूँ। आई रीड ए बुक डेली, मैं एक किताब रोज़ पढ़ता हूँ, तो इसे बोलेंगे। अगला WRIT, इसे हम पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर जो W लिखा गया ना दोस्तों, यहाँ पर W देख रहे हैं ना, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ते हैं। तो राइट का अर्थ होता है लिखना। क्या होता है प्यारे बच्चों? लिखना होता है। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, या फिर लिख बोल सकते हैं आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगला BUY, इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाई नहीं, हाँ बाई पढ़ेंगे। बाई का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है दोस्तों? खरीदना होता है। जैसे आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदा। आई बॉट ए कार। तो बाई मतलब होता है खरीदना, और इस बाई का सेकेंड फॉर्म बाट होता है। क्या होता है? बाट, मैंने एक कार खरीदा। अगला SELL, इसे हम पढ़ते हैं सेल। सेल का अर्थ समझिएगा। सेल का अर्थ होता है बेचना। क्या होता है दोस्तों? बेचना होता है। जैसे आई सेल द एप्पल, मैं सेब बेचता हूँ। आई सेल द एप्पल। अगला देखिए दोस्तों STUDY, इसे हम पढ़ते हैं स्टडी। क्या पढ़ेंगे? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। स्टडी का अर्थ शिक्षा या पढ़ाई बोल सकते हैं। जैसे आई स्टडी, क्या पढ़ेंगे? आई स्टडी इन 9th, आई स्टडी इन 9th, यानी मैं 9 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन 9th। तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपके सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे इन्हें बोलना है, कैसे पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो और इसी तरीके से अगर आप और भी शब्दों को सीखना समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसी तरीके से और वीडियोज़ चाहिए, तो मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से वीडियोज़ बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।